हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैराग्वाई की पीआर कैसे मिलती है और इसका पासपोर्ट कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हमेशा मैसेज में और कमेंट्स में ये पूछते हैं कि पैराग्वाई की पीआर परमानेंट रेजिडेंस कैसे हासिल की जा सकती है। बहुत सारी वीडियोस इस पे बनी है कि आप वहां पे जाके जमीन खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें तो वहां पे पीआर मिल जाती है, रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है। बहुत ज्यादा लोगों ने बात की है, बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई है इस पे। मैं वीडियो उस टाइम ही बनाता हूं जब मेरे पास कंप्लीट मुकम्मल अच्छे तरीके से एक अच्छा नॉलेज होता है। मेरे काफी जानने वाले हैं जो पैराग्वाई और ब्राजील के बॉर्डर पे सिटी है, मैं वहां पे गया भी था, मैंने काफी वीडियोस भी बनाई थी। इसका जो कैपिटल है पैराग्वाई का, वहां पे मेरे दोस्त हैं, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। कुछ मैंने इंटरनेट से देखी, कुछ मैंने उनसे कलेक्ट की और अब आज वो टाइम आ चुका है कि इस पे वीडियो बनाएंगे। आपने ये वीडियो गौर से देखनी है, गौर से सुननी भी है कि पैराग्वाई में कैसे पीआर मिलती है। थोड़ा सा पहले इस कंट्री का इंट्रोडक्शन करवा दूं। करेंसी इसकी बहुत लो है, अगर इनका 1000 हो तो पाकिस्तान के 22 रुपए बनते हैं। बॉर्डर इसका ब्राजील, बोलीविया और अर्जेंटीना के साथ शेयर होता है। आबादी इसकी 7 मिलियन है, छोटा सा कंट्री है, जुबान इसकी स्पेनिश है। पासपोर्ट इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, उस पर 143 कंट्रीज में ये लोग बगैर वीजे के जा सकते हैं। उसमें कोरिया है, एशियन कंट्रीज हैं, यूके है, यूरोप वगैरह है, 143 कंट्रीज हैं। इसका वीजा कैसे हासिल करना है वो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई कार्ड में भी आप लोग वो भी देख सकते हैं कि पैराग्वाई का वीजा कैसे मिलता है। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इसकी पीआर परमानेंट रेजिडेंस कैसे हासिल कर सकते हैं ताकि फिर बाद में पासपोर्ट मिले। देखिए जी, सच्चाई ये है कि जब पीआर मिल जाती है, पहली तो बात यह है कि पीआर मिलने के 3 साल बाद बंदा एलिजिबल है पैराग्वाई का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, यानी कि सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। और ये जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है इसमें भी फिर कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पहले पीआर लें, फिर 3 साल वेट करें, फिर सिटीजनशिप अप्लाई करें, तो ये तकरीबन 3.5-4 साल लग जाते हैं इसका पासपोर्ट हासिल करने के लिए। अब पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियोज हैं, लोग कहते हैं जी पैराग्वाई में जमीन बहुत सस्ती है, वहां पे जाके जमीन खरीद लें। जी हाँ, बिल्कुल ज़मीन सस्ती है। जो ज़मीन सस्ती है वो ये नहीं बताते कि वो कौन सी ज़मीन है। जी 1 एकड़ आपको $500 में मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 1 एकड़ $500 में मिल जाता है, लेकिन ये भी ज़रूर बताएं कि वो ज़मीन किधर है, कहाँ है। वो ज़मीन ऐसी है जनाब जैसे कोई जंगल होता है या पहाड़ वगैरह होते हैं। जंगल और पहाड़ आबाद करने वाली बात है, इतनी दूर है कैपिटल से, इतनी दूर है कि वहाँ पता नहीं 100 साल बाद भी क्या बनेगा, कोई आबादी होगी नहीं होगी, या यूजलेस ज़मीन है एक्चुअली। वो सिर्फ इसीलिए है जो उनकी फजूल ज़मीन पड़ी हुई है। वो गवर्नमेंट का सिर्फ ये प्लान है कि लोग इसके लिए पे करें, गवर्नमेंट के बैंक में उससे पैसा जाएगा और आपको वो पीआर देंगे। तो इतनी आसानी नहीं है जितनी वीडियोस में नजर आती है। मैं आपको आगे बताता हूं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सिर्फ सबसे इजी एक ही प्रोसेस, वो प्रोसेस है अगर कोई फैमिली वहां पे जाती है, अगर उनका वहां पे बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने की वजह से वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसे वो आईडी और पासपोर्ट देंगे पैराग्वाई का, और उसके बिहाफ पे उसके माँ बाप को भी पीआर दे देंगे और फिर पीआर के 3 साल बाद वो एलिजिबल हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। ये है सबसे आसान रास्ता। दूसरा, शादी। मेरे एक दोस्त हैं स्वात से, वो पहले ब्राजील में रहते थे, फिर वो ब्राजील से वहां चले गए। किसी ने कहा कि वहां बड़े आराम के साथ पीआर मिल जाती है, अब यहाँ आ जाए, वहां शादी करना बहुत आसान है। वो वहां चले गए, उन्होंने शादी करके सारी फाइल कंप्लीट कर ली। जब भी वो ऑफिस में जाते थे वो उनको बोलते थे ये डॉक्यूमेंट्स ले आए, वो डॉक्यूमेंट्स ले आए। मैंने उनसे फोन पे बात की, बहुत ज्यादा चक्कर वो लगवाते हैं। एंड पे बात ये हुई कि एक ऑफिसर ने उनसे बोला कि जनाब आप ये अपनी फाइल इधर रख दें, आपकी ये जो फाइल है ये इधर है, इधर ही पड़ी रहेगी। अगर आप $5000 पे करते हैं तो फिर हम आपको 1 महीने के अंदर अंदर पीआर दे देंगे, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। तो जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो वो फिर बड़े डिसहार्ट हुए, डिसअपॉइंटेड हुए और दोबारा फिर ब्राजील ही आ गए, क्योंकि ब्राजील में बिल्कुल अंडर टेबल नहीं चलता है। तो शादी करने का भी कोई फायदा नहीं। शादी करने के बाद फिर $5000 रिश्वत देंगे तो वो पीआर देते हैं और पीआर के 3 साल बाद बंदा पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। बहुत ज्यादा करप्शन है, मैंने पहले भी बताया था। जो लोग पैराग्वाई में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं बाई रोड या बाई एयर, उन्हें पता है कि वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। उसके बाद साइड पे करके वो भी पैसे ही लेते हैं, उसके बगैर वो पासपोर्ट पे एंट्री नहीं देते हैं। दूसरा इनका एक ये भी तरीका है कि आप लोग डायरेक्ट एम्बेसी के जरिए पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि ये कहते हैं कि जो पैराग्वाई की मिनिमम सैलरी है 35 महीने की, 35 मंथ्स की जो
सैलरी बनती है मंथली वेजेस के हिसाब से, वो आप लोग इनके अकाउंट में जमा करवाएं और फिर ये आपको पीआर देंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आप एम्बेसी से इसके मुताल्लिक बात कर सकते हैं। अब जो सैलरी बनती है 35 मंथ्स की, वो बनती है तकरीबन यूएस डॉलर में 4500 अमेरिकन डॉलर। आप गूगल में लिखेंगे तो ये सारा उधर भी आ जाएगा। 35 मंथ्स की मंथली जो मिनिमम वेजेस है वो 4500 डॉलर है। तो 4500 डॉलर आप एम्बेसी में जमा करवाएंगे तो उसके बाद फिर वो आपको पीआर देंगे। इसके लिए आप प्लीज एम्बेसी में राब्ता करके एम्बेसी से मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक शादी वाला है वो भी मैंने बता दिया, एक वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है वो भी मैंने आपको कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि शादी भी कर लें फिर भी आपने जब तक अंडर टेबल नहीं देना वो आपको पीआर नहीं देंगे। उनकी पुलिस, उनकी इमिग्रेशन, फेडरल पुलिस सब बहुत ज्यादा करप्ट है। असल में पैराग्वे में यह है कि जैसे सिटीजनशिप खरीदनी है बिल्कुल इसी तरह है। आप लोगों ने पे करना है, प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदेंगे उसमें भी आपने जो 10 से 15 हज़ार डॉलर की ज़मीन खरीदेंगे तो फिर जाके वो आपको पीआर देंगे। लेकिन जब आप ज़मीन खरीदने के बाद पीआर अप्लाई करने जाएंगे तो फिर तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर आपने रिश्वत देनी है। तो फिर आपकी फाइल वो जमा करेंगे और आपको 1 महीने के अंदर पीआर देंगे। शादी कर लें फिर भी आपने रिश्वत देनी है, प्रॉपर्टी खरीद लें फिर भी रिश्वत देनी है, हर काम में वहाँ पे वो रिश्वत लेते हैं। जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो वहाँ पर जाते हैं और जाके वहाँ पे 1,30,000 से लेके 1,50,000 डॉलर तक जमा करवाते हैं और पासपोर्ट ख़रीद लेते हैं। तो ये पैराग्वे में भी जो पीआर है ये समझे कि आपने ख़रीदनी है। जिस तरह जिन लोगों ने कभी थाईलैंड या मलेशिया में ट्रैवल किया है तो आपको पता है जब थाईलैंड की पुलिस भी बंदे को पकड़ के साइड पे करती है और मलेशिया में भी पुलिस पकड़ के साइड पे करे तो वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं। बहुत करप्ट पुलिस और इमिग्रेशन है मलेशिया की, और इसी तरह थाईलैंड की भी पुलिस और इमिग्रेशन बहुत करप्ट है, बहुत रिश्वतखोर हैं, हम ये कह सकते हैं। इसी तरह पैराग्वे की पुलिस इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर हैं, बगैर पैसे लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। तो जनाब ये तरीका है, अगर वहाँ पे किसी का बच्चा पैदा होता है तो फिर वो रिश्वत नहीं लेते हैं, फिर उनको वो पीआर बगैर पैसों के दे देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, वहाँ पे कोई शादी करता है तो फिर जब तक ऑफिस के अंदर आप लोग पहले तो डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, उसके बाद जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे वो आपको पीआर नहीं देंगे। इसी तरह जब 3 साल वेट करने के बाद पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तब जाके आपकी एप्लीकेशन वो रिसीव करेंगे। तो ये जनाब रियलिटी है। कोई नहीं ये बताता कि ज़मीन 500 डॉलर की जो 1 एकड़ ज़मीन आती है उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन कोई नहीं बताता कि उसकी लोकेशन क्या है। वो जंगल में है, वो पहाड़ों में है, आप वहाँ कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, यूजलेस है वो, ये कोई नहीं बताता। दूसरा ये भी नहीं बताते कि शादी करके, बस ये बताते हैं कि शादी करके बहुत जल्दी पीआर मिल जाती है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बहुत करप्ट कंट्री है, जब तक आप 4 से 5 हज़ार डॉलर नहीं देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं करेंगे। पैराग्वे में पीआर तो बहुत आसानी से मिल जाती है, ये सच है, ज़मीन भी बहुत सस्ती है, लेकिन जब आपने पीआर या पासपोर्ट लेना है तो फिर बहुत ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ती है। समझ लें कि आपने वहाँ पे पीआर खरीदनी है। तो जो भी लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बाहर आते हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो काम की तलाश में, जॉब या बिजनेस की तलाश में, या पैसे कमाने के लिए या अच्छे फ्यूचर के लिए आते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो 10,000 पहले 10 से 15 हज़ार डॉलर की ज़मीन खरीदें, फिर 5,000 डॉलर रिश्वत दें, फिर जाके पीआर मिलेगी। चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और ब्राज़ील, ये जो 4 कंट्रीज हैं, इनमें बिल्कुल करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, अंडर टेबल कोई चीज़ नहीं। ये लोग बिल्कुल सीधा सीधा काम करते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे। लेकिन पैराग्वे में बहुत ज़्यादा करप्शन है, आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें। ये थी जनाब आज की वीडियो, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दिया है कि पैराग्वे में जाने के बाद कैसे पीआर मिलती है और फिर बाद में पासपोर्ट कैसे मिलता है। दूसरा यह है कि जो पासपोर्ट का प्रोसेस है वो पीआर के पूरे 3 साल बाद है। पैसे दे के आप इस प्रोसेस को फास्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस सेम वही है, पहले पीआर लें, फिर 3 साल बाद आप लोग सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, चाओ चाओ, बाय बाय।